सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वांटम नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल वे में देखते हैं इसको, शॉर्ट कट भी लॉन्ग कट भी। तो क्वांटम जो बताया गया इस पे कितने क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ सबसेल फॉर वैल्यू एन और एल। एन और एल की वैल्यू दी गई है और ये आपको बताना है सबसेल, और सबसेल है आपके 4 एस पी डी एंड एफ, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। ये 4 टाइप के आपके सबसेल हैं जिन्हें ऑर्बिटल भी कहा जाता है। तो एक चीज आप ध्यान देंगे, जैसे ये एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। यदि एन बराबर 4 है, आप मेरे पिछले वीडियोज को देखिए, तो एन इज इक्वल टू होता है एन प्लस 1 विद 0। ये 0 सहित आपका एन प्लस 1 होता है। तो 4 में से 1 घटा देते हैं तो 0 1 2 3 आ जाता है। ये है आपका ऑर्बिट और ये है आपका सबसेल। ये अगर आपका सेल है तो ये है आपका सबसेल। जितने सेल होंगे उतने ही सबसेल भी होंगे। 4 है तो 1 2 3 और 4। ये 0 हमेशा 4s होगा, 1 हमेशा 4p होगा, 2 हमेशा d होगा 4d, और ये होगा आपका 4f। तो जो ऑर्बिट होगा उसी का ये ऑर्बिटल होगा। बस इतना जानना है। 0 हमेशा क्या होगा s, 1 क्या होगा p, 2 क्या होगा d, 3 क्या होगा s। यहाँ 4 है तो 4s, 5 है तो 5s, 6 है तो 6s, 7 है तो 7s, 7 है तो 7p, 7d, 7f होगा। जो ऑर्बिट होगा उसी का क्या होगा ऑर्बिटल। हम जानते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं सबसेल, यहां लिख लेते हैं। अब आप इसी से हल कर लीजिए। n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 3, तो 3 हमेशा f होता है, तो ये हो गया 4, ये हो गया आपका f। यहाँ n इज इक्वल टू 6 है तो आपका 6 ऑर्बिट हो गया, और 2 हमेशा होता है d, तो हो गया 6d ऑर्बिटल। n इज इक्वल टू 1, 1 हमेशा p होता है, तो हो गया 1 आपका। ये n इज इक्वल टू आपका हो गया 1, 0 हमेशा होता है s, तो हो गया 1 आपका क्या s। यहाँ आपका 3 है तो 3 लिखिए, और 1l बराबर 1 हमेशा p को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका 3p ये हो गया आपका क्या सब सेल। तो ये आपका इजली आ जाता है सबसेल की जानकारी। अगर ये आपको पता है, हमेशा आप ध्यान देंगे क्या कि 0 हमेशा s को रिप्रेजेंट करेगा, 1 हमेशा p बताएगा, 2 हमेशा d बताएगा, और 3 हमेशा l यह बताएगा। अगर l इज इक्वल टू ये वैल्यू दी गई है तो ये आपका हो जाता है ऑर्बिटल, या इसी को कहा जाता है आपका सब सेल। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर आपको आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा चलिए, आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 7। तो आपको बताना है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बताना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर मींस l को कैलकुलेट करना है। दिया गया है m इज इक्वल टू कितना 7, तो हम जानते हैं m इज इक्वल टू आपका 2l प्लस 1 होता है, ये फार्मूला है। ये 7 है, 2l और प्लस 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 6 बराबर 2l, तो आपका l इज इक्वल टू आ गया कितना 3, और l बराबर 3 का मतलब होगा 0s 1p 2d, 3 की वैल्यू क्या होगा f।
ये एफ सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये आ गया आपका फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहा जाएगा कि n इज इक्वल टू 3 के लिए 4 टाइप के क्वांटम नंबर निकालिए। तो n इज इक्वल टू अगर 3 है तो n इज इक्वल टू n माइनस 1 विद 0, और ये हो जाएगा 0 1 2। ये होगा आपका 3s, ये 3p, ये 3d। इसके लिए जब m निकालेंगे तो -l से 0 सहित +l तक, या इसको लिखा जाता है +l से 0 सहित -l तक। तो 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1, +1 0 -1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 के लिए आप लिखेंगे -2 -1 0 +1 +2। ये आपका 1 टाइम्स है तो ±1/1/2 आपका हो गया किसकी वैल्यू, s की। यहां आपका 3 टाइम्स होगा ±1/2। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 1/2 से फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निगेटिव 1/2 होता है। यहां 5 टाइम्स से आप लिख लेते हैं ±1/2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन n बराबर 3 के लिए 4 टाइप का क्वांटम नंबर। बहुत इजी है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे दिया जाता है, आप निकाल लीजिए। आपको लिखा मिलेगा P6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P6? व्हाट इज मीनिंग ऑफ P6, या कह दिया जाएगा D9। तो आप p ऑर्बिटल बनाइए। p में 3 ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ये हुआ मीनिंग ऑफ P6। ऐसे D5 पे आपका कहा जाएगा, D9 कहा जाएगा। तो D में 5 ऑर्बिटल, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। अकॉर्डिंग टू हुंड प्रिंसिपल पहले इलेक्ट्रॉन 1 1 फुलफिल होगा, इसके बाद सेकेंड आएगा और शो करेगा स्पिन क्वांटम नंबर को। कहा जाएगा P9 इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट करिए बाय रेक्टेंगल, बाय सबसेल, बाय ऑर्बिटल। किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये सब का आपका आंसर है। ऐसे रेक्टेंगल ऑर्बिटल बना करके इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसके बाद आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपका n दे दिया जाता है, l पूछा जाता है। आपका एक फार्मूला बताया गया, m इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर। टोटल वैल्यू ऑफ m n स्क्वायर के इक्वल होता है। कहा जाएगा n इज इक्वल टू 3 है तो m की वैल्यू बताइए। तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9। यदि n बराबर 3 है तो m की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 9। कैसे? n इज इक्वल टू 3 तो l बराबर 0 1 2। 0 के लिए m की वैल्यू 0 होगी, 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या तो आप ऐसे लिखिए या फार्मूला लगाइए, m इज इक्वल टू n स्क्वायर और m इज इक्वल टू 2l + 1। इसको ध्यान देंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ m कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ m भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका जी में।
और नीट में आपका आया हुआ क्वेश्चन इसी से, सारे इंट्रेंसों में इसका क्वेश्चन आया। यदि n प्लस l इज इक्वल टू 7 हो, देन तो व्हाट इज द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। राइट द टोटल पॉसिबल सबसेल। कितने सबसेल होंगे, उन सबसेलों का नाम बताना है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है। टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है। टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बताना है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं ये डिफाइन करना है। तो पहले n प्लस l इज इक्वल टू 7। तो पहले आप ये जानते हैं n और l इज इक्वल टू n माइनस 1 होता है विद 0। तो n से माइनस करेंगे तभी l आएगा। तो n इज इक्वल टू l ये पॉसिबल नहीं है। n से बड़ा होगा ये भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा n बड़ा होगा किससे, l से। ये आपका करेक्ट है, इस पर ध्यान रखेंगे। दोनों का योग जो है वो 7 के इक्वल आना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं 7 और प्लस 0 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये आप ऐड करेंगे 7 पहला कंडीशन। दूसरा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। थर्ड 5 और प्लस 2 हो गया है आपका 5 to 7। फोर्थ कंडीशन 4 प्लस 3 7। आपका फिफ्थ 3 प्लस 4। अब ये है आपका n और ये क्या है l। n से l बड़ा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहां आप और भी करते हैं, यहां आप करिए 2, यहां करिए 5, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का l बड़ा नहीं होगा, ये संभव नहीं है। यहां आप 1 और यहां 6 नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल आपका क्या है, ये ऊपर वाले पॉसिबल हैं। हमेशा n की वैल्यू बड़ी होगी किससे, आपका n की वैल्यू बड़ा है किससे, l से। ये आपके 4 कंडीशन मिलते हैं। अब ध्यान देने की बात यहां है। पहला क्वेश्चन, राइट द टोटल पॉसिबल सबसेल। ये है आपका 0 होगा आपका s, और कितना s होगा 7। तो आपका लिखना है राइट द टोटल पॉसिबल सबसेल। फर्स्ट आंसर हम फर्स्ट की बात करते हैं। 7 0 होगा आपका s। 6 1 होगा आपका p। 5 2 होगा आपका d। 4 3 होगा आपका f। 0 हमेशा s को रिप्रेजेंट करता है, 1 p को रिप्रेजेंट करता है, 2 d को और 3 f को। ये है आपका सबसेल और ये है आपका सेल। तो n इज इक्वल टू सेल, l इज इक्वल टू आपका सबसेल। तो ये हुआ 7s सबसेल, 6p सबसेल, 5d सबसेल और 4f सबसेल। तो पहले में व्हाट राइट द टोटल पॉसिबल सबसेल। 4 पॉसिबल सबसेल, ये हुआ पहला आंसर। बात करते हैं हम लोग सेकंड की। चलिए सेकंड क्या कहा, नेम ऑफ द सबसेल। तो नेम तो हमने लिख दिया। सेकंड 7s सबसेल, 7s सबसेल। ऐसे आपका 6p सबसेल, 5d सबसेल और 4f सबसेल। यही सबसेल हो गया। दूसरे का आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो हम यहां लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल को कैसे निकालेंगे,
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l और +1। ऐसे कर लीजिए आप। चलिए 2 इंटू यल की वैल्यू कितनी है पहले 0 +1, 2 इंटू 1 +1, 2 इंटू 2 +1, 2 इंटू 3 और +1। हम फार्मूला जानते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, तो यहां आ जाएगा 0, 2 इंटू 0 0 1, 2 इंटू 1 2 1 3, 2 और 2 4 और 1 5, 3 2 जा 6 और 1 7। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल देख सकते हैं आप 7 3 10 और 16। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 16। ऐड कर लेंगे। ऐसे भी तो आप कर सकते हैं, यस में एक ऑर्बिटल, पी में आपका 3 ऑर्बिटल, डी में आपका 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल होंगे जब हमें पता है कि यस में तो एक ही होगा, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। तो टोटल ऐड कर लेंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा 16। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए 16। टोटल वैल्यू ऑफ एम, टोटल वैल्यू ऑफ एम, एम क्या है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो टोटल वैल्यू ऑफ एम यही लिख लेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू टोटल ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितना है 16। तो एम की वैल्यू भी कितनी होगी 16 ही होगी। तो टोटल वैल्यू एम की कितनी होगी 16 ही आएगा आपका। एम की टोटल वैल्यू जितनी क्या है ऑर्बिटल वही क्या है एम की वैल्यू। इसके पहले आप डिफिनीशन में भी देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितना होगा इसे आपको देखना है। तो ओरिएंटेशन मीन्स क्या है, ओरिएंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ऑर्बिटलों का अरेंजमेंट ही ओरिएंटेशन कहलाता है। तो जितने ऑर्बिटल होंगे वही उनका ओरिएंटेशन भी होगा। तो ओरिएंटेशन की संख्या भी कितनी आएगी 16 आएगा। तो आ गया है आपका कितना 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल कितने हैं 16। ये है आपका 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। ऑर्बिटल कितने हैं 16। तो एक में 2 तो 16 में 32। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 32। आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑर्बिटल इंटू 2, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो ये हो गया है आपका 6th का आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पिछले वीडियोज को देखिए, इसके जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है, मीनिंग बताई है, एक्सप्लेनेशन, उसको देखिए। उस पे बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूजिंग हो जाती है। पहले तो आपको 7 देखना है। एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ा ही होगा, बिग ही होगा, ये कंडीशन है। तो ये 4 वैल्यू हो सकते हैं। क्यों ये 4 वैल्यू हुए? क्योंकि एन हमेशा बड़ा होगा एल से। तो ये कंडीशन है। 4 वैल्यू आ गया, एन एल पता हो गया, तो सारे क्वेश्चनों का आंसर जो है हम इजिली से दे सकते हैं।
आप मेरे वीडियोज को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और इस पे बेस्ड हम तमाम क्वेश्चनों को ऐसे बाई ट्रिक बाई इजीली कैलकुलेट करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं क्वांटम बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस और इनका आंसर।